जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी लद्दाख में इंटरनेट शटडाउन है कंप्लीटली, कर्फ्यू लगा हुआ है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं और कई सरकारी कार्यालय जला दिए गए, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। जो ताज़ा रिपोर्ट्स अभी लद्दाख आंदोलन के बारे में यही है। लेकिन यह आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि पिछले 15 दिनों से लगभग 2 सप्ताह से यह आंदोलन चल रहा था और काफ़ी शांतिमय तरीके से चल रहा था। यह हिंसक क्यों हो जाता है? कई कारण हैं, लेकिन एक कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रही थी, जिसमें 2 लोगों की समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका गुस्सा कह लीजिए या उनको भड़का दिया जाता है या किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि भारतीय मीडिया बहुत सारे और गंभीर मुद्दों को बताने में व्यस्त थी। जैसे जो पूर्ण चंद्रग्रहण हुआ था, उसमें किस रंग की धोती पहनी है, क्या आपका बवासीर ठीक हो जाएगा? तो ऐसे कुछ गंभीर मुद्दों में व्यस्त थी भारतीय मीडिया। तो हम समझेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस आंदोलन की मांगे क्या क्या हैं, इतनी जायज मांगे हैं, भारत सरकार इन मांगों को क्यों नहीं पूरी कर पा रही है, भारत सरकार की अपनी मजबूरियां क्या है और एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकता है, मतलब समाधान क्या हो सकता है। तो जो पहली मांगे हैं इस आंदोलन की कि इसको 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। संविधान, भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वह जनजातीय पहचान और उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यह भारत के उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों के कुछ जिलों में ऑलरेडी लागू है, जैसे असम के कुछ जिले हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके अंतर्गत आप उस क्षेत्र में कुछ स्वायत्त जिले बना सकते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको बनाने का अधिकार मिल जाता है, जिसके तहत आप उस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं, वहां के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, वहां की संस्कृति को आप बचा सकते हो। तो ये इस 6वीं अनुसूची का पर्पज है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लद्दाख इसकी मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां की जनसंख्या लगभग 90% जनजातीय है और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, जो वहां की सेंसिटिव इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो रही है डेवलपमेंट के नाम पे, कहीं ना कहीं इन्हीं सबको बचाने के लिए लद्दाख के युवा, लद्दाख के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। तो पहली मांग यह है, इसके पीछे का कारण हम समझ गए। दूसरी मांग है यह पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया जाए। अगर अब 2019 से पहले जाए, 370 हटाने के पहले जाए, तो लद्दाख जो था जम्मू कश्मीर के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके पास अपना विधानसभा था, मतलब विधायी शक्तियां थी, इसके पास अपनी वित्तीय शक्तियां थी। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, और ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है कि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की मांग बहुत समय से लद्दाख कर रहा था और अब वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि अब जितनी विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, प्रशासनिक नियम है, सब केंद्र सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं। वहां के लोग एकदम टूथलेस और पावरलेस फील कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित कोई नियम नहीं ला सकते, वहां के संसाधन को रेगुलेट नहीं कर सकते, वहां की इकोलॉजी को बचा नहीं सकते, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं यह कारण बताया जा रहा है इसके पीछे। तीसरा जो तीसरी मांग है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जा रही है, नौकरियों में आरक्षण की बात भी की जा रही है। जब ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था तो ये अपने स्तर पर कुछ भर्तियां लाता था, जिनमें वहां के लोगों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हुआ करती थी। लेकिन अब भर्तियां सीधे केंद्र सरकार की तरफ से आती हैं और जो आरक्षण है वो पूरी तरह से क्रियान्वित, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वहां के लोग जो हैं, एक तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी अगर नौकरियों में आरक्षण मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं प्रशासन में वहाँ के लोग होंगे तो वहाँ की संस्कृति की समझ उनके पास ज़्यादा है, तो उससे संबंधित कानून वो अच्छी तरह से बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये तीसरी मांग है। चौथी मांग उनकी यह है कि अभी लोकसभा में लद्दाख सिर्फ 1 सीट है, लद्दाख वो 2 की मांग कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण वो क्या बता रहे हैं, दोनों मतलब सांस्कृतिक विविधता आप देख रहे हैं, इस विविधता की वजह से दोनों के हित अलग हैं, दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तो एक सांसद, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों के हितों की बात करेगा, इसकी संभावना बहुत कम है और अभी तक नहीं हो पाई, इसीलिए शायद वो 2 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। तो सरकार की अपनी मजबूरियां क्या है, सरकार क्यों नहीं उनको 6वीं अनुसूची में डाल रही है, उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रही है। एक तो यह है कि 6वीं अनुसूची में डालना आसान बात नहीं है,
संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो अपने आप में काफी जटिल प्रक्रिया है। राज्यों की सहभागिता, मतलब उनके भी एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है इसके लिए, तो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। और कहीं ना कहीं अगर हम 6वीं अनुसूची में किसी को भी कभी भी किसी भी आंदोलन के माध्यम से अगर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार पर किसी भी राज्य के किसी भी कोने से यह दबाव आ सकता है कि उसको किया तो मुझे भी डाल दीजिए, क्योंकि ये स्वाभाविक एक मानवीय स्वभाव है कि लाभ सबको चाहिए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये जो समस्या है जेन्युइन है, जो इशू उठाया जा रहा है, क्या सच में जातीय संरक्षण और उनकी अस्मिता खतरे में है। अगर ऐसा है तो सरकार को लाना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो लद्दाख है वो चाइना के पास में है, सीमावर्ती देश चाइना है, और चाइना की कटुता से हम भली भांति परिचित हैं। अगर हम उनको स्वतंत्रता देते हैं, विधायी शक्तियां दी जाती हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि विभाजनकारी शक्तियां, देश को बांटने वाली शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और उसी देशों का जो हस्तक्षेप है वो भी बढ़ जाता है। आप जम्मू कश्मीर के उदाहरण से इस चीज को समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देश की सुरक्षा की बात का प्रश्न है, शायद इसीलिए सरकार इस चीज को लेकर बैकफुट पर है। जहां तक नौकरियों में आरक्षण की बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात है, तो यह सारी सुविधाएं एक राज्य को दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी का मतलब ही यह है कि वहां ज्यादा से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेंगी और उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। और जहां तक लोकसभा सीटों की बढ़ाने की बात है, उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन करना पड़ता है, परिसीमन अधिनियम लाना पड़ता है। आप ऐसे किसी एक राज्य का लोकसभा की सीटें पार्टिकुलरली विशेष रूप से नहीं बढ़ा सकते। एक समस्या यह भी है कि जहां अन्य राज्यों में 10 से 15 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीट है, वही लद्दाख की लगभग जनसंख्या सिर्फ 3 लाख है, उस पर 2 सीटें देना कहीं ना कहीं तर्क को जस्टिफाइड नहीं करता और यहाँ भी सरकार बैकफुट पर है। तो फिर क्या किया जा सकता है, समाधान क्या है? फिर समाधान यह हो सकता है कि कुछ विशेष अधिनियम, कुछ विशेष कानून बनाए जा सकते हैं जिसके अंतर्गत उनके फिनेंसेस को उनका कंट्रोल आ जाए, अपनी संस्कृति को बचा सके, अपनी इकोलॉजी को बचा सके। ऐसे कुछ विशेष अधिनियम, विशेष कानून के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर सकती है। दोनों पक्ष 6 अक्टूबर के आसपास एक मंच पर बैठने वाले हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। आशा करते हैं कि लद्दाख के लोगों के जो हित है, जो उनकी पहचान है, उसको भी बचाया जाए और साथ ही साथ देश की सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।